पूरे देश में जो हाहाकार मचा हुआ है उसमें सबसे बड़ी गलती वैक्सीन को लेकर भारत सरकार के रवैये की रही है। कोविड का जो वर्तमान फेज चल रहा है, इसमें अगर मार्च के महीने में भारत सरकार ने यह डिसाइड कर लिया होता, केंद्र सरकार ने डिसाइड कर लिया होता कि हम वैक्सीन विदेशों को बेचने की जगह अपने देश के लोगों को लगाएंगे, तो 6.5 करोड़ वैक्सीन अब तक हमारे देश के लोगों को और लग गई होती। ये 6.5 करोड़ लोग जिनको वैक्सीन लग गई होती, ये खुद भी सुरक्षित होते और दूसरों को भी कोरोना फैलाने से बचते। लेकिन अपने देश के लोगों को वैक्सीन लगवाने की जगह भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने तय किया कि हम पाकिस्तान को भेज देंगे, अफगानिस्तान को भेज देंगे, ईरान को भेज देंगे, बांग्लादेश को भेज देंगे, श्रीलंका को भेज देंगे, ओमान को भेज देंगे, ईरान को भेज देंगे, अपने देश के लोगों को वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। यह सबसे बड़ी गलती हुई है भारत सरकार से। भारत सरकार को इस बात को मानना चाहिए कि हमें विदेशों में नहीं भेजनी चाहिए थी। मैंने 2 दिन पहले इस बात को उठाया कि क्यों 93 देशों को वैक्सीन दी गई, अपने देश के लोगों को मरता हुआ छोड़ के हमने 93 देशों के लोगों को क्यों वैक्सीन दी। तो भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के तर्क लेके आ रही है। पहले उन्होंने कहा कि साहब, कल उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार ने तो वैक्सीन के ऑर्डर ही नहीं किए थे, हमने वैक्सीन विदेशों को बेच दी। देश में कोरोना हो रहा है आपको नहीं पता था। और जब मैंने ऑर्डर रख दिए कि ये देखिए, हमने तो कंपनियों से सीधे संपर्क किया था, भाई हमें वैक्सीन दे दो 1 करोड़ 34 लाख रुपए, भारत सरकार ने बीच में आके कहा नहीं जी 1 करोड़ 34 लाख मत लेना, आपको तो केवल 3.5 लाख मिलेंगी। तो ये कल भारत का बीजेपी का मैंने महाझूठ का पर्दाफाश किया। अब ये कह रहे हैं, कल इन्होंने एक चीज और कही कि हम तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी ध्यान रखना होता है। भाई अमेरिका को चिंता नहीं है क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी की? आप ही को सारी पड़ी है इंटरनेशनल कम्युनिटी की। हमारे लोग मरते रहे और आप कह रहे हो मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान रखूंगा। अमेरिका ने आज तक एक भी वैक्सीन नहीं दी किसी देश को। यूरोप के किसी देश ने, वो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा है, वो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज का हिस्सा है जिसका हमारी सरकार है, उन्होंने नहीं दी। यूरोप के किसी देश ने नहीं दी, जापान ने किसी को नहीं दी। हमारे देश की सरकार जो है 93 देशों को जा जाके वैक्सीन बांट रही है, कह रही है हमारे देश के लोग मरते रहे, हम तो देंगे दूसरे लोगों को। सारे देशों ने अपने देश के लिए वैक्सीन सुनिश्चित करी। जब उनके सब नागरिकों के लिए वैक्सीन हो गई तो उसके बाद वो कह रहे हैं भाई बताओ इंटरनेशनल कम्युनिटी में किसको चाहिए। फ्रांस ने पिछले महीने, मार्च से शुरू नहीं की भारत सरकार की तरह से, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह से, फ्रांस ने पिछले महीने से इंटरनेशनल कम्युनिटी को वैक्सीन देनी शुरू की है। आज भारतीय जनता पार्टी एक नया शिगुफा लेके आई है, अपना फेलियर स्वीकार नहीं कर रही है। यह नहीं मान रही है कि कोरोना से निपटने में भारत सरकार का मैनेजमेंट फेल हो गया, हमारा वैक्सीन का मैनेजमेंट फेल हो गया। यह मानना चाहिए इनको और फिर नए सिरे से काम करना चाहिए जो गलती हुई। लेकिन उसकी जगह आज भारतीय जनता पार्टी एक नया शिगुफा लेके आई है। कल एक झूठ लेके आए थे, आज एक नया शिगुफा ले आए, प्रोपेगेंडा ले आए। कह रहे दिल्ली सरकार ने इंटरनेशनल टेंडर नहीं किया। कह रहे दिल्ली सरकार को इंटरनेशनल टेंडर करना चाहिए था, ग्लोबल टेंडर करना चाहिए था और वैक्सीन ले आनी चाहिए थी। सारे राज्य जाएं और जाके इंटरनेशनल कंपनियों के सामने ग्लोबल टेंडर करें और वैक्सीन ले आएं अपने लिए। मतलब बीजेपी कह रही है कि अब सारी राज्य सरकारें इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाके आपस में लड़ें, एक दूसरे को काटें और फिर कहें भाई हमें वैक्सीन चाहिए, फिर वैक्सीन छीन के लाएं, उनसे वैक्सीन खरीद के लाएं। दिल्ली जाए हम यूपी से ज्यादा महंगी ले लेंगे, यूपी जाए हम बिहार से ज्यादा महंगी ले लेंगे, बिहार जाए हम पश्चिम बंगाल से ज्यादा महंगी ले लेंगे। सब इंटरनेशनल मार्केट में खड़े होके आपस में राज्य एक दूसरे से लड़के वैक्सीन लेके आए। ये भारतीय जनता पार्टी नया मॉडल लेके आई है वैक्सीन का, कोरोना से लड़ने का। शर्म नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह कहते हुए कि भारत सरकार कुछ नहीं करेगी, केंद्र सरकार कुछ नहीं करेगी, केवल राज्य जाएं, इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाके खड़े हो और ग्लोबल टेंडर के जरिए वैक्सीन लेके आ जाएं। फिर भारत सरकार क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट किस लिए है फिर? 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत सरकार, केंद्र सरकार भारत की जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं राज्य सरकारें जाएं और जाके ग्लोबल टेंडर करके ले आएं।
इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की नाक कटवा दी। भारत नहीं दिख रहा, दिल्ली दिखनी चाहिए, उत्तर प्रदेश दिखना चाहिए, हरियाणा दिखना चाहिए, बिहार दिखना चाहिए। भारत नहीं दिखेगा, राज्य आपस में जाके लड़ेंगे। ये तो अच्छी बात नहीं है कि सारे राज्य जाके इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाके लड़े। इससे तो देश की नाक कट जाएगी। लोग कहेंगे, मजाक बनाएंगे भारत का, कहेंगे भारत कहां है, इंडिया कहां है, इंडिया की फलानी स्टेट आ गई, इंडिया की फलानी स्टेट आ गई, इंडिया की ये स्टेट आ गई, ये आपस में लड़ रही है। एक स्टेट कहेगी मैं 100 रुपए में दे दूंगी, दूसरी स्टेट कहेगी नहीं हम 110 रुपए में दे देंगे, पहले वाले को मत देना। सब स्टेट जाके एक दूसरे को काटे और आपस में लड़े, इंटरनेशनल मार्केट में खड़े होकर। आज भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है। ये बहुत खराब रवैया है भारतीय जनता पार्टी का। भारत को एक होकर इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जाना चाहिए और कहना चाहिए कि हम सारे भारतवासियों के लिए वैक्सीन लेने आए हैं। इंटरनेशनल मार्केट के लोगों, बताओ कितने पैसे में दोगे। ये आपस में राज्यों को लड़वा के इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की इज्जत, वैसे ही बहुत इस बार कोविड मैनेजमेंट में भारत की बड़ी बेइज्जती हो रही है, और नाक कटवाओगे इससे। मैं कहना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि देश में संकट है, भारतीय जनता पार्टी भी इसको गंभीरता से ले। आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको गंभीरता से ले। जिस तरह से पल्स पोलियो अभियान पूरे देश में चला, उसी तरह से कोविड का वैक्सीनेशन अभियान भी पूरे देश में एक देश के रूप में चलना चाहिए, भारत के में चलना चाहिए। अगर हम भारत में नहीं चलाएंगे, राज्यों में चलाएंगे और राज्यों को कहेंगे जाके आपस में कंपटीशन करो, जाके इंटरनेशनल मार्केट में जाओ, फिर भारत तो पीछे हट गया ना, फिर भारत की तो इज्जत खराब हो जाएगी। हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत के रूप में जाना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाना चाहिए। जिस तरह से पल्स पोलियो अभियान चला, उसी तरह से पूरे देश में कोविड वैक्सीनेशन का अभियान चलना चाहिए। भारत सरकार को सभी राज्यों की तरफ से जाके इंटरनेशनल कम्युनिटी से दवाएं लेनी चाहिए, वैक्सीन लेनी चाहिए और लेके आनी चाहिए, और फिर राज्यों को उपलब्ध करानी चाहिए। पूरे देश को इस वक्त एक पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम की जरूरत है। यह वक्त राज्यों को आपस में लड़ाने का नहीं है, यह वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जाके राज्यों के आपस में लड़ने का नहीं है, यह भारत को एक होकर लड़ने का है। कोविड की पिछली वेव में भारत ने एक होकर लॉकडाउन किया था, भारत ने एक होकर कई और कदम उठाए थे। सारे राज्य एक दूसरे अलग अलग पार्टी के होने के बावजूद केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चले थे। वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में भी सारे राज्य कदम से कदम मिला के चलेंगे। भारत सरकार अपनी भूमिका तो निभाए, अपनी जिम्मेदारी तो निभाए। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं भारत सरकार से कि इस संकट के समय में भारत होने की जिम्मेदारी निभाए, भारत सरकार की होने की जिम्मेदारी निभाए। राज्यों को आपस में लड़ने के लिए, आपस में इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने खड़ा करके भारत की नाम को खराब ना करे, देश के नाम को खराब ना करे। यही आपके सामने रखना था। अगर वैक्सीन हमारी जो कंपनियां बना रही हैं, इंडिया में दे रही हैं, उससे अगर पूरा नहीं हो रहा है तो ग्लोबल टेंडर फ्लोट करने में बुराई क्या है? नहीं, करना चाहिए, हम भी करेंगे। अब जब सारे राज्य, हमने कई राज्यों से बात की है, अब दिल्ली सरकार भी करेगी, कई और राज्य भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूं कि दिल्ली जाके कहे जी फलाने राज्य को मत दो, हम उससे ज्यादा पे ले लेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी में। इंटरनेशनल वही कंपनियां दो चार, वहां सारे राज्य उसके पास जाएंगे, कहेंगे भाई इस राज्य को मत देना, हमारे राज्य को देना, इस राज्य को मत देना, पहले हमारे राज्य को देना, हम उस राज्य से ज्यादा पैसे पे लेने को तैयार हैं। 70 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि इस तरह की महामारी या किसी भी तरह के संकट में भारत सरकार ने या केंद्र सरकार ने कहा हो राज्य सरकार जाकर इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप लड़ लें। आज इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने सेंट्रल गवर्नमेंट को खड़ा होना चाहिए, भारत को खड़ा होना चाहिए। दिल्ली खड़ी हो, हरियाणा खड़ा हो, राजस्थान खड़ा हो, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र खड़े हो, केरल खड़ा हो, उससे काम नहीं चलेगा। तो सारे स्टेट अगर केंद्र को बोले कि आप अगर वैक्सीन की जरूरत है तो ग्लोबल टेंडर आप करो, करना चाहिए। जिस वक्त ग्लोबल टेंडर करने की जरूरत थी उस वक्त केंद्र सरकार हमारे हिस्से की वैक्सीन भी उनको बांट रही थी, इंटरनेशनल मार्केट में जा रही थी। अब कह रही है इंटरनेशनल मार्केट में राज्य जाके ले आए जाके। तो दिल्ली में वैक्सीनेशन कैसे चल रहा है? दिल्ली में वैक्सीनेशन काफी जितनी हमारे पास अवेलेबल है काफी अच्छा चल रहा है। उसमें अभी ऑक्सीजन बुलेटिन में सारी डिटेल दे देंगे। आज भी हुआ है 18 से 44 साल का जो उम्र का एज ग्रुप का है, उसमें हम करीब 50-60 हज़ार लोगों को रोजाना वैक्सीन लगा पा रहे हैं। अगर और वैक्सीन हमें उपलब्ध हो जाएगी तो हम उसको भी 1.5 लाख तक ले जाएंगे। और हमारा टारगेट यह है कि 45 ईयर तक के
लोगों के लिए 1.5 लाख की व्यवस्था हो रोजाना, और 45 प्लस वाले लोगों के लिए 1.5 लाख, इसलिए रोजाना 3 लाख लोगों को वैक्सीन लग सके। सर एक आखिरी सवाल, बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है तो मीनाक्षी लेखी, उन्होंने बोला है कि दिल्ली सरकार ने ना अस्पताल बनाए ना बेड बढ़ाए और ऑक्सीजन पे जो 1-1.5 करोड़ खर्च भी किए हैं वो उनके विधायकों के पास सिलेंडर है। भारतीय जनता पार्टी पहले इस बात का जवाब दे, विधायक के पास जो सिलेंडर है उस तो कोर्ट में कल बोल दिया, अब तो इनको शर्म आनी चाहिए बीजेपी के नेताओं को कि ऑक्सीजन 600 रुपए की जगह कोई 700 रुपए में दे तो ब्लैक मार्केटिंग है, लेकिन अगर कहीं से खरीद के कोई ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहा है, फ्री में जनता की सेवा कर रहा है, तो कोर्ट भी मानता है कि ये तो जनता की सेवा है। ये तो कोर्ट में भी कल बोला, आगे भी इसका तय होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे कि जिस वक्त आपको भारत के रूप में ग्लोबल टेंडर करने चाहिए थे, उस वक्त आप विदेशों को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, ईरान को, अफगानिस्तान को, अरब देशों को भारत के लोगों के हिस्से की वैक्सीन क्यों दे रहे थे? अमेरिका ने जब इंटरनेशनल कम्युनिटी को बाद में देखा, जापान बाद में देख रहा है, यूरोप के सारे देश बाद में देख रहे हैं, आप कौन सी इंटरनेशनल कम्युनिटी के हवाला दे रहे हो? उनकी भी ट्रीटीज हैं, उनके भी ऑब्लिगेशंस हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया कोविड मैनेजमेंट में, केवल इमेज मैनेजमेंट में लगे रहे, इलेक्शन मैनेजमेंट में लगे रहे। आज जब वैक्सीनेशन की बात आई है तो उसमें भी इनका पर्दाफाश हो गया है। सर एक आपने नदियों में देखी होगी लाशें जो है बिहार में और यूपी की नदियों में लाशें देखी जा रही हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम ठीक से मार्च के महीने से चला दिया गया होता तो शायद हम इनमें से बहुत लोगों को मरने से बचा सकते।